थप्पड़ पड़ गया भाई साहब, थप्पड़ पड़ गया हमको, थप्पड़ पड़ गया भाई साहब, थप्पड़। ओ भाई साहब, कहाँ थप्पड़ पड़ गया? कौन थप्पड़ मारा? यहाँ पे मार दिया भाई साहब, ये नहीं पता चला कौन मारा। अंधेरा था भाई साहब, बहुत फॉग था, फॉग था, धुआं पॉल्यूशन था। वो तो ठीक है, लेकिन कौन हो? हम भाई साहब कहा बताए, हमको मत पूछो, हमको अरे हमरा बेइज्जती, इंसल्ट का बेइज्जती हो गई भाई साहब। शक्ल तो दिखाओ कम से कम। नहीं भाई साहब, भाई साहब नहीं, मुंह दिखाई ले लेना। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं। ये देखो भाई साहब, ये भगत राम है, ये मुंह छिपा के जा रहा है? थप्पड़ खा के आया है कहीं से। इनकी हरकतें इसी थप्पड़ खाने वाली। क्या हरकत किया इसी जो थप्पड़ पड़ा? बहुत भाई साहब, बहुत वैसा काम कर दिया, हम बता नहीं सकते भाई साहब क्या हो गए हमसे। ये जो बहुत सारे भगत लोग है ना, ऐसा वैसा काम करते हैं और बाद में है वैसा कोई काम किया। हम वही काम कर दिया जो नीतीश चाचा किए थे। हम नीतीश चाचा? अच्छा, किसी महिला का नकाब खींच लिया पकड़ के। ये देखो, तो थप्पड़ नहीं पड़े, अरे जूते पड़ने चाहिए। हम तो वही किया जो हमरा नीतीश चाचा सिखाए हमको, तो हम सोचे हम भी कर लेते हैं। आपदा में अवसर है, अंधेरा है, फॉग है, तो कर देते हैं। तो भाई साहब इतना मारे उससे ज्यादा जो खुद मार रहे हैं चारों तरफ से, बहुत थप्पड़ मारे हमको। कोई बात नहीं, चिंता मत करो भगत राम, ये ऐसी हरकत करो तो पड़ेगा ही। नीतीश चाचा को तो कोई नहीं मारे। अरे हर कोई नीतीश कुमार नहीं होता है। नीतीश कुमार कुछ भी कर ले। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया दिया है, एडवांस दिया है, तब पकड़ के खींचा ऐसा है। तुम फोकट में खींच रहा, पैसा दिया किसी को? 10,000 दिया, 5,000 दिए, 2,000 दिए, फिर का दिए? खाली खींचे ना, तब थप्पड़ नहीं पड़ेगा। बहुत मारे, पता ही नहीं चले कौन कौन मारे, चारों तरफ से इतना मारे, कोई दिखाई नहीं दिया भाई साहब। क्यों खींचे? ऐसा क्यों किए? मतलब जानबूझ के किए कि धोखे से हो गया है, वो बताओ। और हम सोचे कि नीतीश चाचा किए हैं, तो हम भी मौके का, आपदा में अवसर हैं, अंधेरा है, फॉग है, पॉल्यूशन है, कोई पहचानेगा नहीं, तो हम कर देते हैं। ये फॉग और पॉल्यूशन के चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है, थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है, समझे? हमरा भी बहुत फॉग में बाहर मत निकला करो। हमरा तो और ज्यादा नुकसान हो गए फॉग में। पिटाई तो हो ही गए। और क्या नुकसान हुआ है? मैच जो कैंसिल हुए भाई साहब, वो मैच जो कैंसिल हुए उसमें हमने नुकसान हो गए। उसमें क्या पैसा लगाया था? नहीं, सट्टा खेलता है? नहीं, हम सट्टा को पैसा नहीं है। हम तो वो अपना वो जो 5 किलो राशन मिलता है ना, हम उसको बेच के टिकट्स खरीदे थे, टिकट्स। और फिर मैच कैंसिल हो गया। अब ललिता भी मारेंगे हमको कि मैच भी नहीं, राशन भी बेच दिए और मैच भी नहीं देखे। देख रहे भगत लोगों का हाल। 5 किलो राशन खाने को मिलता, उसको बेच के मैच का टिकट ले आया, वो भी मैच हो गया कैंसिल, वो भी फॉग के चक्कर में, है ना? लेकिन फिर भी जो है तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, है? हमारे मोदी जी, योगी जी, मोदी जी को रेखा जी, मोदी जी को कुछ मत कहो, योगी जी को कुछ मत कहो। तो वो देश हित में कैंसिल हुए हैं, वो तो देश हित में कैंसिल हुए हैं। वो अच्छा हो, मोदी जी किए हैं तो योगी जी भी किए हैं, तो कुछ सोच के। देश हित में कैंसिल हुआ है? हाँ। इसमें क्या हित है बताइए? देश का क्या हित है? वो बोल रहे थे कि वो जो साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर बाउंड्री पे खड़े थे ना, बहुत दूर, हम सुन रहे थे कोई उसको अंधेरे का मौका का फायदा उठा के ले गया। कोई फिरौती का रकम मांग रहे थे। कोई उसका नाम है, उसका वो जो हमारे भारत जैसा नाम है वो प्लेयर का, वो जो कैप्टन है, क्या नाम है? मारक राम नाम है उसका। अंधेरे में धुंध का फायदा उठा करके ये सुनो, थोड़ा कायदे में रहो। मोदी जी से कहो कि कम से कम देश में रहें, कुछ करें, है ना? अब मोदी जी इधर संसद चल रहे, उठ करके चल दिए, विदेश चले गए। तो अपना मजा के लिए गए हैं, देश के लिए गए हैं मोदी जी। अच्छा। जो भी करते हैं मोदी जी देश के लिए करते हैं। मोदी जी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ वो आदमी। अच्छा, मोदी जी देश के लिए करते हैं और राहुल जी मौज के लिए गए हैं विदेश। राहुल गांधी तो विदेशी साजिश करने जाता है, सब पता है हमको। वैसे ही नहीं बोल रहे हूँ, जॉर्ज सोरस का पैसा से, फंडिंग से वहाँ किस से मीटिंग करता पता है? चाइना का लोग भी आता है वहाँ, कहे जाता है पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के जा रहा है वहाँ। सुन रहे हैं भाई साहब, क्या क्या इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना? बाकी सब ठीक है, लेकिन मोदी जी को कुछ न कहो। बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी तो देश का सेवा करने को गए हैं वहाँ। यहाँ प्रदूषण फैल रहा है,
है ना, आम आदमी परेशान है। और मोदी जी को क्या टांग के चलते हैं, वो क्या बोलते हैं सांस लेने वाला, एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर, वो एयर प्यूरिफायर अपना टांग करके चलते हैं, है ना। वो देश के लिए, मोदी जी का सांस लेना देश के लिए बहुत जरूरी है। भगत लोग को जरूरी नहीं है, भगत लोग को सांस आना जरूरी नहीं है। मोदी जी देश का नाम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को सुबह क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। हम भगत लोग का क्या है, हम भगत लोग का काम कर रहे हैं देश के लिए, कुछ भी नहीं। मोदी जी तो 18 घंटा सांस ले रहे हैं, साफ शुद्ध हवा चाहिए मोदी जी को। मोदी जी तो 18 घंटा काम कर रही है, भगत लोग जो है 20 घंटा काम कर रहे हैं, है ना। कभी ये मुद्दे में, कभी वो मुद्दे में, और कभी हमेशा ये जय जय, वो जय जय, SIR में तो जय जय, नीतीश कुमार ये खींच दिए तो भी जय जय, है ना। अरे तुम्हारे और मीडिया वालों में क्या फर्क रह गया है? यही सब तो, कुछ भी गलत काम होता है मीडिया वाले समर्थन करते हो, ये भगत राम भी वही समर्थन करते हैं हर चीज का। मीडिया वाले से याद दिला दिए, हम तो किसी मीडिया वाले का ही खींचेंगे अब, उसमें पिटाई का तो चांस नहीं है। देखे नहीं हूँ, हम देखे हैं, ट्वीट किए हो चित्ता त्रिपाठी, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सहमत है, कुछ भी खींच लो। तो मीडिया वाले को आदत है खींचवाने का। वो बराबरी की बात कर रही है ना, कि नकाब वकाब न पहनो, बराबरी में रहो। तो बराबरी में लाने के लिए नीतीश कुमार ने उनका नकाब खींचा, चित्रा त्रिपाठी ये कह रही है, और तुम उनका नकाब खींचो। वो नकाब पहनती है जो नकाब खींचोगे, नहीं तो पट्टा खींच लेंगे, कुछ तो होगा, कोई कपड़ा तो हम तो सुने। अभी तो थप्पड़ खाया, इस बार जूते खाने की तैयारी कर रहा है ये भगत राम, बहुत कायदे से पढ़ेंगे। इसलिए कह रहे हैं इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये गोदी मीडिया हो गया, ये तुम्हारे जो है ना नीतीश कुमार के चक्कर में मार खा गया। जो लोग वो करेंगे वो तुम करोगे, वो तो बच जाएंगे। ओ आइडिया आ गए। हाँ। हम वो बोल देंगे, वो खींच के, और जब कोई पीटेगा तो हम बोल देंगे वंदे मातरम, श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल के सब बोलते हैं। उन्हीं बोले पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वो कोई बिजली नहीं आ रहे तो जय श्री राम बोलते हैं, वो बोल। हम भी अब किसी का खींचेंगे ना तो वंदे मातरम बोल देंगे। वंदे मातरम बोल रहे हो, वंदे मातरम आता है? आता है वंदे मातरम? हाँ आता है। हाँ आता है, पक्का आता है? हाँ पक्का आता है। चलो ठीक है, इनको वंदे मातरम आता है, सुनाओ वंदे मातरम। सुना देंगे, आता है, वैसे ही थोड़ी बोल रहे हैं हम, कोई भी चीज वैसे नहीं बोलते हम, बिल्कुल। सुनो वंदे मातरम सुनो। मना थोड़ी कर रहे हैं, सुना देंगे। आता है हमको तो आता है, हम सुना देंगे, अभी सुना देंगे। अभी सुनाओगे ना? हाँ सुना देंगे ना, आता है। हाँ चलो सुना दो फिर। हाँ तो मना थोड़ी किए हैं, मना कहाँ किए हैं? अरे तो सुनाओ यार वंदे मातरम। तो सुना रहे हम, आप देख रहे हो हम मना किया कोई? हम एक बार भी मना नहीं किए, आप मना ही नहीं करते, हम बिल्कुल सुना मना नहीं कर रहा, वो सुना भी नहीं रहा है। हाँ तो सुना देंगे उसमें। हाँ तो सुनाओ ना। वो फोन हमने फोन नहीं, वंदे मातरम जरूरी फोन है, मैसेज का फोन है। हाँ मैसेज का फोन है, हम बात कर लेंगे, है ना। वंदे मातरम सुनाओ। बंदे ओ पुलकिस्तान आता है। हाँ? आता है, पूरा सुना देंगे, देख रहे हैं, पूरा सुना देंगे। ऐसे ही आता है, उतनी देर से बोल रहा है आता है। और ये देखो कुछ भी जो है अभी सुना रहे हैं, देखो। फोन आ गया बीच में किस में। हाँ अभी फोन अब तो ना, हम वंदे मातरम पढ़ ही नहीं रहे इसमें। देख रहे हो, मोबाइल पढ़ के सुना दो। अच्छा एक मिनट सुन, हम बोले फिर से फोन आ गया, जरूरी फोन है, मैसेज का फोन। उतनी देर से वंदे मातरम आता है, सुना देंगे, अभी सुना देंगे, फोन आ गया, लेकिन भाई साहब सुना नहीं रहे। और वंदे मातरम को लेकर के पूरे देश में ये भगत लोग रायता फैलाए हुए हैं। और जब बोला जाता है ना कि सुनाओ, तब नहीं वो फोन आ गए हैं, घर से फोन आए हैं, जरूरी फोन आए हैं, अभी हम सुनाते हैं, हमको आते हैं, बहुत जरूरी फोन है, सुन रहे हैं, मैसेज के फोन है। हाँ हेलो दुपट्टा खींच लिया था कौन? कोई हमने मैसेज का भी दुपट्टा खींच लिया ललिता। कब का बात है? 6:15 बजे के आसपास। कहाँ का बात है? भुल्लन चौराहे पे। भुल्लन चौराहे पे तो हम भी तो तुम ही थे भुल्लन चौराहे पे? नहीं हमको नहीं पता, हम कुछ भी नहीं ललिता, अभी करेंगे फोन, अभी। समझ रहे, ये फॉग और स्मॉग और धुंध के धोखे में अपनी ही ललिता का खींच करके आ गए।
इन्हीं की ललता ने इनको कायदे से धो दिया है। ये भगत राम है। वो पॉल्यूशन का अंधेरा छाए हुए थे, हमको पता ही नहीं चले ना। पॉल्यूशन का अंधेरा नहीं, ये जो दिमाग में गोबर भरा है ना भगत राम, बस ये गोबर का अंधेरा है जो आंखों में बताओ छा जाता ललिता, है। हमको सूत दिए ना, ललिता को पता चले किसको पीट रहे हैं, इतना अंधेरा छा रहे थे धुंध का, हाँ। ना हमको पता चले किसका खींच रहे हैं, उनको भी पता नहीं चले, हमको भी पता नहीं चले। अब घर पे जाके भी सुताई होंगे भाई साहब। हाँ, वंदे मातरम सुना देंगे भाई साहब। नहीं सुना के नहीं नहीं नहीं, बात सुना, बात सुना देंगे, बात थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सुनाओ। आते हैं आते हैं आते सुनाओ। संतोष बुला रहे हैं, संतोष बुला रहे हैं, संतोष भगत राम या इधर बाद में आएंगे, बाद में सुना। अरे वंदे मातरम सुना के अभी जाओ। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम। वंदे मातरम सुना के जाओ। अरे बोल तो रहे आ रहे हैं। ये देख लो, वंदे मातरम आता है, अभी सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं, पूरा आता है, सुना, अब भाग गया देखो। है इनसे खाली ये भगत टाइप के लोग रायता फैलाने में माहिर है, लेकिन इनसे पूछ लो आता सब है, लेकिन सुनाएंगे नहीं भाई साहब। और दुनिया भर से दूसरे से पंगा करेंगे ये, है ना। ये प्रदूषण के लिए इधर उधर कहाँ कहाँ किसके साथ पंगा करते हैं, और उसी प्रदूषण के चक्कर में अपनी पत्नी ललिता से कुट गया ये। तो ये भगत राम जैसे लोग अपनी हरकतों से खुद ही कुटते हैं, खुद ही फंसते हैं। अब वंदे मातरम आता है, वंदे मातरम, तुम वंदे मातरम बोलो, सुनाओ, किसी को थप्पड़िया देंगे, खुद को नहीं आता है। ये चल रहा है भाई साहब। ओ भगत राम, आओ वंदे मातरम। आ रहे भाई साहब। हाँ आ रहे हैं, आए वाए का नहीं भाई साहब, आप लोग जाओ।